आज की क्लास से हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को समझेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले है पादप कोशिका, उसके बाद क्या है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और क्या होता है, जंतु कोशिका क्या होता है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। समझो, पादप कोशिका ना बड़ी होती है, पेड़ पौधा कैसा होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए उसमें क्या पाया जाता है, पादप कोशिका बड़ी पाया जाता है, बड़ी पादप कोशिका पाया जाता है। पेड़ पौधा में बड़का पादप कोशिका पाया जाता है, जंतु में छोटका छोटका कोशिका पाया जाता है। पादप कोशिका तो बोलेंगे पेड़ पौधा के कोशिका को, तो जंतु में छोटका कोशिका पाया जाता है और पेड़ पौधा में बड़का कोशिका पाया जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देते हैं, कोशिका भित्ति के कारण नियमित आकार होता है। देखो, पेड़ पौधा में हम लोग बताए थे कोशिका भित्ति होता है, एक होता है कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति। मान लेते हैं कि कोशिका है, कोशिका है ना, ये क्या बना है, ये जो चारों बस लाइन बना है झिल्ली है, क्या है झिल्ली। लेकिन पेड़ पौधा में दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। एगो ऐसा रहता है, एगो और ऐसा रहता है, पतला रहता है चारों बस। तो ये जो हुआ ना, ये बाहर का झिल्ली है, ये वाला जो है ना भित्ति है, क्या है कोशिका भित्ति। तो पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसके कारण इसमें नियमित आकार, कोशिका का जो है नियमित आकार होता है। लेकिन इसके जो है ना जंतु कोशिका के अनियमित आकार होता है, क्योंकि इसमें भित्ति नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाता। एक और बात हो सकता है कि पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होता है और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली नहीं होता है, जंतु में कोशिका झिल्ली होता है ना। पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन इसमें भित्ति जो होता है ना, इसमें भित्ति नहीं होता है, झिल्ली तो दोनों में रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, बात जो हम बोले वही बात है। इसमें जो है ना पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति क्या रहता है, उपस्थित रहता है, मतलब रहता है। आई में जंतु वाला में कोशिका भित्ति नहीं रहता, कोशिका भित्ति नहीं रहता। ठीक है, कोशिका भित्ति किसको बोले से बता, दोहरी लेयर को बोलते क्या, कोशिका भित्ति। जो बड़का होगा, बहुत बड़ा कोशिका होगा, उसमें कोशिका भित्ति होगा, और बड़ा कोशिका किसका होता है, पेड़ पौधा को होता है। ठीक है, बड़ी रसधानी पाया जाता है, पेड़ पौधा में बड़की रसधानी पाया जाता है, जिसमें कोशिका रस रहता है, क्या रहता है ना, बड़का रसधानी रहता है, जिसमें पेड़ पौधा में क्या रहता है, बड़का रसधानी पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में छोटा रसधानी पाया जाता है। कौन रसधानी, छोटा, या तो छोटा रसधानी पाया जाता है या तो रसधानी रहबे नहीं करेगा, या तो छोटा रसधानी पाया जाता है या तो रसधानी नहीं रहता है। बताए थे हम कि रसधानी का निर्माण क्यों होता है, बता देना, कोई बताएगा कि राजधानी का निर्माण पेड़ पौधा में आखिर क्यों हो जाता है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। पेड़ पौधा बहुत फास्ट बढ़ता है, बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। देखना, आज इतना वो पेड़ रोप के दिख गया है, तो 2 दिन के बाद आएगा तो 1 सप्ताह में इतना वो हो गया। आदमी भी वैसा होता है कि आज इतना हुआ, 2 दिन के बाद इतना वो, इतना जल्दी हो जाता है नहीं ना। तो पेड़ पौधा तीव्र गति से वृद्धि होता है, पेड़ पौधा तीव्र गति से बढ़ता है। जब तेज गति से बढ़ता है तो कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, उतना द्रव्य मात्रा में बन नहीं पाता है। तो जब द्रव्य नहीं बनेगा तो कोशिका में रसधानी बन जाता है। क्या बन जाता है? रसधानी। क्या बन जाता है? रसधानी, है ना। आगे देखते हैं, तो बड़का रसधानी पाया जाता है, छोटका रसधानी पाया जाता है पादप में, जंतु में, या तो नहीं रहेगा, रसधानी नहीं रहेगा। पूजा यहाँ ध्यान दो, लवक, इसमें जो है ना लवक पाया जाता है, लवक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या जी, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। बता देना, लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक बोले थे ना। ओपन लवक, हरित लवक, 3 प्रकार के लवक होता है, जो कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। और इसमें जंतु में लवक नहीं रहता है, जंतु में लवक नहीं रहता, जंतु में लवक रहता है नहीं रहता है। चलो आगे बताते हैं हम लोग कि तारक काय, है ना, पेड़ पौधा में तारक काय नहीं होता, तारक काय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? तो पेड़ पौधा में तारक काय होता है, पेड़ पौधा में तारक काय नहीं रहता। जब पेड़ पौधा में नहीं रहेगा तो रहेगा किसमें? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में तारक काय रहता है, जंतु कोशिका में तारक काय रहता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम कहाँ रहता है? केंद्रक के ऊपर रहता है, केंद्रक के बगल में रहता है। कहाँ रहता है? केंद्रक के बगल में। अब देखो, अगला है, गोल्जी उपकरण के छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं पाया जाता है पेड़ पौधा में, जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? तो पेड़ पौधा में जो होता है ना, गोल्जी उपकरण का छोटा छोटा संरचना रहेगा, छोटा छोटा,
छड़ जैसन रहेगा, ऐसा संरचना रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको पेड़ पौधा में रहेगा तो डिक्टियोसोम, पेड़ पौधा में रहेगा तो डिक्टियोसोम, छोटा छोटा रहता है छड़ जैसे संरचना पेड़ पौधा में। लेकिन मानव में क्या रहेगा? तो मानव में एक विशेष प्रकार के जटिल संरचना रहता है। गोल्जी उपकरण का जो है ना जटिल संरचना रहता है मानव में। ठीक है, क्या रहता है? जटिल संरचना मानव में गोल्जी उपकरण का। गोल्जी उपकरण का मेन काम है, क्या मेन काम है? ऊर्जा को पहुंचाना, कोशिका के अंदर भी या कोशिका के बाहर भी ऊर्जा को पहुंचाना गोल्जी उपकरण का काम है, जो पिछले क्लास में हम क्या किए थे, बताए थे। तो यह है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बताइए, किसी को कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।